अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। वहती माने बहती है, मंदम मंद, मंदम मंद मतलब धीरे धीरे, सनीरे समीरे, समीर मतलब होता है हवा, ये तो आप जानते होंगे। सनीरे नीर, स मतलब होता है साथ, नीर मतलब क्या होता है जल, जल के साथ। तो लाइन का मतलब क्या हुआ, जल के साथ हवा बह रही है। आप सोचो जल के साथ हवा कैसे बहेगी, ऐसा होगा कि पानी गिरेगा और हवा भी उसके साथ आएगी और ऐसा पानी बहेगा, पानी उड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन यहाँ लिखा तो यही है। इसका तात्पर्य पता है क्या हुआ, जल की जो बूंदें होती है ना हल्की हल्की, वो पानी का प्राय है यहाँ पे। यानी बरसात के समय आपने देखा होगा कि ऐसा बरसात का मौसम होता है जब लगातार 2-3 दिन कंटिन्यू बरसात होती है, मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा बहती है, तब आपने देखा होगा कि एक समय एक परिस्थिति ऐसी होती है जब ना तो बरसात आ रही होती है, एक प्रकार से हम भयंकर तरीके से भीगते भी नहीं है जो हम कह सके हाँ भाई बरसात चालू हो गई, और ना ही ऐसा होता है कि बरसात बिल्कुल बंद हो गई, हम ये भी नहीं कह सकते कि बरसात बंद हो गई। यानी बहुत बारीक हल्की हल्की बूंदें जो होती है ना वो भी आ रही होती है पानी की, क्या बरसात की, और वो हवा के साथ आ रही होती है, जिस समय कोई विशेष फील नहीं होता है कि बरसात हो रही है, बल्कि हमें अच्छा ही लगता है। तो ऐसा हो रहा है कि माहौल मौसम कैसा हो रहा है वहाँ पे, ये बताया जा रहा है कि जल की बूंदों के साथ में हवा मंदम मंदम माने धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, अब समझ गए कैसे जल की बूंदें। चलिए तो लिख लेते हैं। जल की बूंदों के साथ हवा धीरे 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 बह रही है। क्या मतलब हुआ, जल की बूंदों के साथ हवा धीरे धीरे बह रही है। यहाँ पर हवा का पर्यायवाची क्या शब्द है बच्चों, सनीर, समीरे, समीर माने हवा, बहती का मतलब क्या होता है बहती है, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, सनीरे मतलब जल के साथ में। आगे लिखा है कलिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे। कलिंद मतलब क्या होता है, कलिंद आत्मजा सवा नीर तीरे। कलिंद मतलब होता है यम और आत्मजा मतलब होता है पुत्री। कलिंद आत्मजा, कलिंद आत्मजाया यानी कि कलिंद मतलब यम और आत्मजा माने पुत्री। यम की पुत्री कौन है, यमराज की पुत्री कौन है, यम माने यमराज, यमराज की पुत्री का नाम है यमुना। आपने देखा होगा यमुना नदी के बारे में, कभी न कभी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा शायद आपने, अगर आप देख पाए होंगे तो। यमुना नदी जो है उसका एक नाम है कलिंद आत्मजा। अब कलिंद मान का तात्पर्य यहाँ पर हो गया बच्चों यम से, यम माने यमराज से। कलिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे, कलिंद आत्मजाया यानी तीरे मतलब किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर, सवा नीर तीरे बेत की लताओं से युक्त, बेत की लताओं से युक्त, यमुना नदी के किनारे बेत की लताओं से युक्त। ठीक है, अब आप सोचोगे बेत की लताएं क्या होती हैं, तो भाई जैसे मनी प्लांट की, मनी प्लांट देखा है आपने, जैसे मनी प्लांट होता है वो भी एक बेल होती है, लता होती है, बेल जो होती है ना बेल, उसे कहते हैं लता। तो वैसे ही एक बेत की लताएं भी होती हैं जो कि यमुना नदी के किनारे पर पाई जाती हैं, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ठीक है, बेत की लता है। तो कलिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे यानी यमुना नदी के किनारे पर, बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर, ऐसा आना चाहिए, बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, ऐसा करता हूं, ये जो लाइन है ना यहाँ, इसके आगे का क्या रहेगा वो यहां से लिखता हूं, ध्यान देना। बेत की लताओं से युक्त, बेत की लताओं से युक्त, फिर अपना आगे आ जाएगा यूं, यमुना नदी के किनारे पर। ये लाइन बिल्कुल सही से जगेगी।
बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर क्या हुआ है कि नताम पंक्तिम आलोक्य। अब क्या करना है, यमुना नदी के किनारे पर नताम माने झुकी हुई, पंक्ति मतलब लाइनों को, आलोक्य मतलब देखकर, मधु माधवी नाम यानी सुंदर, मालती लताएं, मधु माधवी नाम, मधु मतलब सुंदर, माधवी नाम यानी कि मालती, मालती पुष्प जो होता है, मालती की लताएं, सुंदर मालती की लताएं, लताओं को नताम आलोक्य माने देखकर। क्या होगा, सुंदर मालती लताओं को झुका हुआ, सुंदर मालती लताओं के झुकी हुई पंक्तिम आलोक्य यानी कि पंक्तियों को देखकर, सुंदर मालती लताओं, सुंदर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर। निनादय डॉट डॉट डॉट, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम की हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, ये श्लोक समझे, उससे पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं, एक बार गा लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा वापस कॉन्सेंट्रेशन बन जाए। आप इतना लिख रहे हो, समझ रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर जा रहा होगा कहीं ना कहीं, मैं जानता हूँ आपकी आदत। सीधे एक बार ऐसा करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं ताकि आपका एक कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, फिर इसको हम समझेंगे। ठीक है, अपन ने पहला श्लोक पढ़ा था ऊपर, उसी की रिदम में इसको लेके चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। वापस ध्यान से ना, हाँ भाई ध्यान से। निनादे नवीनामयवाणी वीणां मृदुंगाय गीतं गीतिं ललित नीति लीलां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती हसरसारसाला कलापा ललित कोकिलकाकलीनां निनादे नवीनामयवाणी वीणाम। अब वापस आएंगे ना, वहती मंदम मंद सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीनामयवाणी वीणाम। आया समझ में? आई थिंक आ ही गया होगा। चलो इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रही है। 200 श्लोक का हिंदी अर्थ हम देखेंगे। वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, तो बेटा क्या हो रहा है, ऐसा है कि अब माँ सरस्वती को प्रार्थना करते हुए हमारे कवि फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ और बात बनाते हैं, इसमें भी कुछ अलग एफर्ट लगाते हुए कहते हैं कि वहती यानी बहती है, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, सनीरे समीरे, समीर यानी हवा, सनीरे यानी जल के साथ, यानी कि जल की बूंदों के साथ हवा धीरे धीरे बह रही है। कलिंदात्मजाया सवा नीर तीरे, कलिंद मतलब होता है यमुना, कलिंदात्मजाया यानी यमुना नदी के किनारे पर, सवा नीर तीरे बेत की लताओं से युक्त यमुना नदी के किनारे पर, नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवी नाम, सुंदर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, निनादे यानी डॉट डॉट डॉट, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। तो क्या बोला है कि देखो यमुना नदी का किनारा है, वहां पर हवा पानी के साथ धीरे धीरे बह रही है, यानी कि एक माहौल कैसा है, बहुत सुंदर है, हवा बह रही है धीरे धीरे पानी की बूंदों के साथ, और यमुना नदी के किनारे पर बेत की लताएं हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रही है। और क्या हो रहा है, सुंदर मालती लताओं की जो पंक्तियां हैं, मालती पंक्तियां भी हैं, सुंदर मालती की भी पंक्तियां हैं, वो भी दिखने में जो है बहुत सुंदर है, और वो झुक रही है। कैसे झुक रही है कि भाई वो पानी की जो बूंदे बूंदे आ रही है ना धीरे धीरे उड़ के, वो गिर रही है किन पे, उन बेलों पर। अब बेलों पर गिरने से क्या होता है कि वो झुक जा रही है, वो खड़ी नहीं रह पा रही है, अपने जैसे स्थिर नहीं रह पा रही है। आपने देखा होगा ना कि वो मनी प्लांट पे जो इधर उधर या और जो दूसरी बेल होती है, बरसात के समय वो एकदम डाउन हो जाती है, झुक जाती है, जैसे उन पर पानी पड़ता है तब। वैसा ही सीन यहाँ पे हो रहा है कि मालती लताएं दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, जल की बूंदें पड़ रही है तो वो भी धीरे धीरे डाउन हो जा रही है, लेकिन वो भी दिखने में कैसी लग रही है,
सुंदर लग रही है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं ना पंक्ति आलोक्य है। उनकी पंक्तियों को देख करके हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए।